चलते हैं 10वें घर की तरफ, जिसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। और ये केंद्र में जितने स्थान हैं, जैसे कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये सब केंद्र स्थान है। बट उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्थान है वो ये 10वां घर ही है, और इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जिसको क्लीन करके, जिसको ठीक करके आप अपना ये जन्म भी सुधार सकते हैं और अगला जन्म भी सुधार सकते हैं। क्योंकि हमें इस जन्म में जो भी मिला या जो भी हम पाते हैं इस जन्म में, वो पिछले जन्मों के कर्मों की सजा ही तो है। बट इस जन्म में क्यों ना हम इतने अच्छे कर्म करें ताकि हमारा ये जन्म भी सुधर जाए और अगला जन्म भी अच्छा हो जाए। अब कर्मों को सुधारे कैसे? कर्मों को सुधारने का तरीका है सत्कर्म करें। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू हो जाएंगे तो आपका ये हाउस क्लीन होना शुरू हो जाएगा और आपका 10वां हाउस, 10वां घर जो आपका है वो साफ हो जाएगा। जितने अच्छे कर्म होंगे उतने अच्छे आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, अब 10वें घर से हम और क्या क्या देखते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज है वो तो हम यही देख रहे हैं कि कर्म स्थान है, मतलब हम किस तरीके के कर्म करेंगे। इसके अलावा हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, हम अपना ऑफिस खोलेंगे या किसी और के ऑफिस में काम करेंगे, ये भी हम 10वें घर से देख लेते हैं। हम एमएनसी में काम करेंगे या एक नॉर्मल छोटी सी नौकरी करेंगे, ये भी हम 10वें घर से देखते हैं। हम बार बार नौकरी को बदलेंगे या एक ही जगह पर लंबे समय तक जॉब करेंगे, ये भी हम 10वें घर से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा हमारे मालिक के साथ, मालिक यहाँ पर बॉस है, बॉस मतलब जो भी आपकी कंपनी का हेड है, जो आपका मैनेजर हो गया या चेयरमैन हो गया कंपनी का, जिसके साथ आपकी डेली बातचीत होती है, जो आपसे ऊपर बॉस है वहां पर कंपनी में, तो उसके साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ये भी हम 10वें घर से देखते हैं। इसके अलावा अगर रिलेशन की बात करें तो इसको पिता का घर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 9th भाव जो है वो भी पिता का घर है, बट कई लोगों ने 10वें घर को पिता का घर माना है। तो पिता का घर जब हम बात करते हैं तो आपके फादर कैसे होंगे, आपका उनके साथ कैसा संबंध होगा, फादर की हेल्थ कैसे होगी, ये सारी बातें हम 10वें घर से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो 10वें घर से हम घुटने को देखते हैं। ये जो घुटनों में दर्द होता है, या हम कहते हैं यार नी रिप्लेसमेंट हो गया, घुटने बदल दिए हैं या उसका ट्रीटमेंट कराया, तो घुटने की सारी कहानी 10वें घर से देखते हैं। एनीवेज, इसके अलावा आपकी सासू माँ कैसी है, उनका नेचर कैसा है, आपका उनके साथ संबंध कैसा है, इसको भी हम 10वें घर से देख लेते हैं। इसके अलावा आपके उच्च अधिकारियों से कैसे संबंध होंगे और क्या आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, क्या आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या आपके ऑफिसर्स के साथ, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कैसे संबंध है, ये भी सारी बातें हमें 10वें घर से पता चल जाती है। इसके अलावा आपकी प्रमोशन कब कब होगी, कितनी होगी, होगी या नहीं होगी, ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, स्विच करेंगे बार बार या नहीं करेंगे, प्रमोशन करते जाएंगे या नहीं करते जाएंगे, काम में दिल लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी बातें भी हमें 10वें घर से पता चल जाती हैं। तो कहने का मतलब 10वां घर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सबसे बड़ी बात तो है क्योंकि कर्म स्थान है और हमें इसको प्योर करना बहुत जरूरी है। अगर 10वां घर खराब है, उसमें कोई दिक्कत है, तो सत्कर्म करें ताकि आपका 10वां घर ठीक हो जाए। और इसके अलावा हमने इससे क्या क्या चीजें और देखनी है,
वो मैंने आपको बता ही दिया कि जॉब आपको देखनी है, प्रोफेशन देखना है। हालांकि प्रोफेशन देखना आज के डेट में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहले तो जॉब में क्या होता था ना, गिनती की जॉब होती थी कि ये पंडित बनेगा, इसको सैनिक बना दो, ये जो है कर्मचारी बनेगा, नॉर्मल लोगों की सेवा करेगा, या इसको बिजनेस करा दो, ये सब्जी का बिजनेस करा दो, या इसको बनिए की दुकान खोल दो। बस ऐसे थोड़े बहुत काम हुआ करते थे। बट आज के टाइम में यहाँ प्रोफेशन की जब बात करते हैं तो हजारों प्रोफेशन है। कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा आदमी, या गवर्नमेंट जॉब करेगा, या प्राइवेट जॉब करेगा। एमएनसी के अंदर इतने सारे नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ गई हैं कि जिसको जल्दी से समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं एस्ट्रोलॉजी में होती है तो वो 10वें घर पर ही होती है। तो एनीवेज, तो 10वें घर से हम अपना बिजनेस देखेंगे, जॉब देखेंगे, अपने फादर को देखेंगे, अपनी सासू माँ को देखेंगे, घुटने को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे, आपकी प्रमोशन, कर्म स्थान तो ये है ही। ये सारी चीजें हम 10वें घर से देखते हैं। तो ये था 10वां घर। आइए चलते हैं 11वें घर की तरफ।